चलिए अब बात को बंद कीजिए और कल वाला कुछ बताइए आप लोग। कल कौन सा पार्ट पढ़े थे हम लोग? सिपाही की माँ। लेसन 8 हम लोग पढ़े थे, सिपाही की माँ। कुछ लोगों को याद होगा इसके लेखक का नाम क्या था जी? मोहन राकेश नाम था। मोहन राकेश जी का जन्म याद है? 1925 में। कहाँ पे हुआ था जी? अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनकी माता और पिता का नाम याद है? करमचंद गुगलानी। और इनके बचपन का नाम? मदन मोहन गुगलानी, मतलब गुगलानी जी थे। इनकी कुछ रचनाएं हम लोग पढ़े, उसके बाद सिपाही की माँ पढ़े। इसमें जो माँ है, माँ की नाम क्या है? पड़ोसन कौन है जी? पड़ोसन कुंती है। दो जो लड़कियां आती हैं किस देश से आती हैं जी? वर्मा में। कहाँ से? रंगून से आती हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद बताइए कि मानक जो है किसके तरफ से युद्ध कर रहा है? कहाँ का फौजी है? जापान के तरफ से। दो तरफ से युद्ध हो रहा था, एक जापानी थे और दूसरा का कौन था लोग? अंग्रेज लोग थे। और अंग्रेज किस फौजी को भेजे थे? भारत से, मतलब कि हिंदुस्तानी फौज को। और हिंदुस्तानी फौज कौन था? मानक। और जो उसको मारने आया था माँ के ड्रीम में, वो कौन सा फौजी था जी? जापानी फौजी था जो कि हमला करने आया था। यहाँ पे उम्र बताया गया है धन्नो का, याद है? 13। और 14 किसका है? मुन्नी का उम्र 14 है। बहुत बढ़िया। कहानी था, एकांकी था, आपको कुछ बातें याद हो गई हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो लेसन 4 होगा। आपको याद होगा 1 2 3 लाइन से हो गया है। हो गया है जी। बातचीत, उसने कहा था, और संपूर्ण क्रांति। 4 में आएंगे हम तो 4 का नाम है अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी बिहार के ही हैं। सबसे पहले हम लोग दिनकर जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद चैप्टर के बारे में। चैप्टर एक निबंध है। इससे पहले बताए थे आपको सिपाही की माँ क्या था जी? एकांकी था। अभी जो पढ़ने वाले हम लोग हैं ये एकांकी नहीं होगा जी, क्या होगा? निबंध। ध्यान रखिएगा, अर्धनारीश्वर निबंध होगा। और अभी सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यही दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी के बारे में हम आ जाएंगे, उसके बाद अर्धनारीश्वर चैप्टर देखेंगे। और दिनकर जी के बारे में आएंगे तो देखिए आपके सामने जो है यही रामधारी सिंह दिनकर हैं। थोड़ा बहुत दिख रहे होंगे आपको। देखिए रामधारी सिंह दिनकर। लेसन आपका है 4, हिंदी का लेसन 4, जिसका नाम है, क्या नाम है जी? अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की बात किया जाए तो इनका जन्म लिखा गया है, देख के बताइए कितना है जी? याद कर लीजिए डेट, 23 सितंबर 1908 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तिथि है। मृत्यु तिथि कहा जाए तो 24 अप्रैल 1974। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछेंगे आपसे 1908, मृत्यु पूछेंगे तो 1974। जन्म स्थान कहाँ देखा रहा है जी? बेगूसराय बिहार। और बिहार में भी बेगूसराय में कहाँ? तो सिमरिया। सिमरिया गांव हुआ, बेगूसराय जिला हुआ, और राज्य तो समझ रहे हैं बिहार राज्य हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इनका जन्म गांव पूछेगा तो सिमरिया, जिला पूछेगा तो क्या होगा जी? बेगूसराय, और राज्य अपना बिहार। माता पिता का नाम फिर मिल गया एक बार, मनरूप देवी और रवि सिंह। माता पिता का नाम बार बार मिल रहा है, इसमें भी याद रखिएगा। मनरूप देवी रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम, और पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। पत्नी का भी नाम बताया गया है श्यामवती देवी। इसके बाद आते हैं शिक्षा में, तो एक शिक्षा आपका सिर्फ इसमें काम का है, मोकामा के पास कहीं पे था। हाँ, ये वाला पूछता है कभी कभी कि इनका शिक्षा जो है 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। मतलब एक स्कूल का नाम है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, रेलवे लाइन क्वार्टर का स्कूल होगा।
और वहाँ से उन्होंने अपना 10th किया है। मोकामा आपको पता है, पटना से थोड़ा दूर जाइएगा तो मिल जाएगा। ये इनका मैट्रिक वाला पूछता है बार बार। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने अपना 10th किया था। कब किया था? तो 1928 में, याद रखिएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इनके वृत्ति में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जो आपको याद रखना है। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। उप कुलपति समझते हैं? कुलपति, उप कुलपति। आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, VKSU। यहाँ के जो हेड होंगे वो क्या होंगे? उप कुलपति। कुलपति नहीं, कुलपति एक होता है पूरा क्या राज्य में, और वो कौन होता है? नहीं जानते हैं? राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल जो होता है सारे विश्वविद्यालयों का कौन होता है? चांसलर, कुलपति होता है। और हर विश्वविद्यालय को जो देखता है वो होता है वहाँ का उप कुलपति। और हेड एक होता है और वो आपके राज्यपाल जी होते हैं। अभी राज्यपाल बदल गया, लेलकर बोले थे भूल जाइएगा, चेंज हो गए। नए बने हैं कौन? मोहम्मद आरिफ खान। इन्हें को ही याद रख लीजिएगा। तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे। ये मतलब कौन? रामधारी सिंह दिनकर। इनको भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया है। पूछा है ये क्वेश्चन। इसके बाद देखिएगा तो इनकी कृतियां बहुत बार पूछा है। कृति को थोड़ा हम विस्तार से दिखाएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम में कैसे पूछता है आपको देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, ये जो है काव्य कृति है। काव्य कृति मतलब समझते हैं कहानी की कविता, कविता वाला है सब। और ये इनकी क्या है जी? कहानी है, गद्य कृति है। तो कभी कभी पूछ जाता है इसमें से कौन इनकी काव्य कृति है या कौन गद्य कृति है। 3 को इसमें का नाम दे देगा, 1 इसमें का नाम दे देगा। तो आपको अलग अलग सेक्टर वाइज भी याद करना पड़ेगा। अब कहेगा कि काव्य कृति कौन है, और ऑप्शन में व्हाट पीपल रहेगा, अर्धनारीश्वर रहेगा, शुद्ध कविता की खोज रहेगा, तो ये सब नहीं ना आएगा। काव्य कृति में कविता वाला आएगा, मतलब इसमें का आएगा। तो आपको कहने का अर्थ है कि आपको अलग अलग सेक्टर से याद करना पड़ेगा कि ये तो लिखे हैं प्रणभंग, प्रणभंग है किस में? तो कविता वाले सेक्टर में है, इस तरह से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अराइज किया है आपके एग्जाम में। इसके अलावा देखिए ये सब इनकी कविताएं हैं। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, ये सब उर्वशी के लिए इनको पुरस्कार मिला था, आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कविताएं हैं। कहानी का बात किया जाए तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, व्हाट पीपल, ये सब इनकी क्या है जी? कहानियां हैं। और कहानी में वो कविता लिखा हुआ है, देखिए यही इसी के लिए बार बार पूछता है कि ये क्या है। तो आपको लगेगा शुद्ध कविता की खोज, तो कविता वाला है, लेकिन ये है क्या? कहानी में है। शुद्ध कविता की खोज इनका गद्य है, काव्य नहीं है। मतलब नाम है शुद्ध कविता की खोज, लेकिन है ये गद्य में, और इसी के लिए फंसाता है। पुरस्कार भी इनका पूछ देता है। इनको एक पुरस्कार मिला था, देखिए कौन सा है? साहित्य अकेडमी। एक और आदमी को मिला था 1984 में, याद है? इंग्लिश में KKN दारूवाला। और साहित्य अकादमी मिला है हिंदी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय साहित्य अकादमी अवार्ड ले गए। उसके बाद एक और कविता लिखे थे जिसका नाम है उर्वशी, और इसके लिए क्या ले गए? ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक पुरस्कार मिला है इनको साहित्य अकादमी, किस चीज के लिए मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। उर्वशी लिखे थे, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ मिला है। इसके अलावा भी इनको मिला है, नहीं दिया है जी? हाँ, पूछता है। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, पद्म भूषण भी इनको मिला है। एक और चीज देखिए, इनको राष्ट्र कवि से सम्मानित किया जाता है। जैसे राष्ट्रपिता सुने हैं जी गांधी जी को, उसी तरह से राष्ट्र कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। तो कुछ बातें हैं इनके बारे में जो आपको ध्यान से रखना है। ऊपर जो चला गया, जन्म मृत्यु चला गया। जन्म शायद पढ़े थे, कब पढ़े हैं जी? 1908 में। मृत्यु पढ़े हैं कब? 74 में पढ़े हैं। माता पिता का नाम पढ़े हैं, मनरूप देवी और रवि सिंह। पत्नी का नाम भी पढ़े हैं, श्यामावती देवी। क्या था? देख ले रहे हैं, निश्चिंत रहिए। श्यामावती देवी, ठीक तो बोले हैं जी। इसके बाद
आपको बढ़िया से याद रखना है कि कहानी अलग है, कविता अलग है। ये कविता वाला सेक्शन है, ये कहानी वाला सेक्शन है। पुरस्कार अलग अलग तोड़ के याद रखिएगा कि कहेगा कि साहित्य अकादमी किसके लिए दिया गया है, तो संस्कृति के 4 अध्याय। ज्ञानपीठ किसके लिए दिया गया है, तो उर्वशी के लिए। इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला है, राज्यसभा के सांसद भी चुने गए हैं। ऐसे ही मतलब कि चुनाव लड़ के नहीं, इनके क्षमता पे चुना गया है इन कविताओं के माध्यम से। और देश के राष्ट्र कवि हैं, ठीक है, ये उपाधि ये प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद भी 1-2 बातें आपको याद करना होगा। बहुत पहले आपको मिला था किस युग के कवि है, याद आ रहा है ऐसा कुछ, भारतेंदु युग। तो यहाँ पे अगर युग पूछ दे तो आप बताइएगा, दिख रहा है किसी को? याद रख लीजिएगा, दिनकर जी छायावदोत्तर युग के क्या है, कवि है। भारतेंदु युग ऑप्शन में देगा तो मत मार दीजिएगा, छायावदोत्तर युग के हैं। और आधुनिक कवि हैं, आधुनिक वाला भी इसका भी मिला था, आधुनिक है और छायावदोत्तर युग के हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। दिनकर जी के बारे में जितने भी बातें थी इतनी ही थी। रामधारी सिंह दिनकर देश के आपके राष्ट्र कवि है। पाठ लिखे हैं अर्धनारीश्वर, आपके बुक का लेसन 4 है। अब अर्धनारीश्वर के तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो कि एक निबंध है, गद्य खंड में आता है और एक निबंध है, उसके तरफ हम लोग जाएंगे। तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना, बात मत कीजिए। देखिए कुछ जानकारी दिया गया है निबंध के माध्यम से। कहानी नहीं है कि एक काल्पनिक पात्र होगा और आपको इंटरेस्ट बनेगा, कुछ नॉलेज दिया गया है जो नॉलेज पहले ही से जानते हैं। जैसे कि बातचीत पाठ पढ़े थे, निबंध था, उसमें भी ऐसे ही नॉलेज दिया गया था कि बोलने का क्या पावर होता है, 2-4 उदाहरण दिया गया था। सेम ऐसा ही ये भी है, 2-4 उदाहरण दिया जाएगा, दूसरे का रिव्यू दिया जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ में सबसे पहले तो बताया जा रहा है अर्धनारीश्वर का अर्थ हुआ शंकर और पार्वती का कल्पित रूप, एक ऐसा रूप जिसमें शंकर भगवान और पार्वती जी को मिलाया जाता है। आधा फेस देखिएगा तो शंकर जी का रहता है, आधा फेस पार्वती जी का, जाके आराम से गूगल पे कर लीजिएगा, दिख जाएगा। वही अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नारी आधा ईश्वर, आधा पार्वती जी का फेस दिखाया गया है और आधा शंकर जी का। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो शिव और पार्वती, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इसके बाद दे रहा है वही बात जो बोले, इसमें आधा अंग नर का और आधा अंग नारी का होता है, नर और नारी को मिला के अर्धनारीश्वर बना है। तो आधा अंग नर का, नर मतलब भगवान शिव का, और आधा अंग नारी का मतलब पार्वती माँ का। अब कह रहा है इसके अंदर की कल्पना करवा रहा है लेखक कि सोचिए एक ही मूर्ति में 2 आँख है, एक आँख जो है ममतामयी है, ममतामयी मतलब लेडीज वाला, लेडीज मतलब पार्वती जी वाला, और दूसरा आँख जो है विकराल है, विकराल मतलब शंकर जी वाला, जो जिस किसी को भी क्या कर सकते हैं जी, डायरेक्ट खत्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप कल्पना कीजिए इस फिगर का, उस मूर्ति का, जिसमें एक आँख जो होगा एकदम ममतामयी होगा, लेकिन दूसरा का एकदम डेंजर होगा, भगवान शिव का होगा। फिर कह रहा है कि सोचिए एक ही मूर्ति है जिसमें 2 हाथ है, एगो में क्या ले त्रिशूल है, त्रिशूल समझ रहे हैं बढ़िया से, लेकिन दूसरा का हाथ में चूड़ी है, क्योंकि वो माता का है, पार्वती का है। तो उसी का कल्पना करवा रहे हैं कि वो कैसा फिगर हो सकता है, वो क्या सिंबल दे रहा है समाज में, ये भी बताएंगे आगे। फिर कह रहे हैं कि 2 पाँव है, एक में तो जड़ीदार साड़ी है, एक में जड़ीदार साड़ी है लेकिन दूसरा में बाघ का खाल लपटा हुआ है, मतलब बाघ पे बसें किए हुए हैं। तो यहाँ पे शंकर जी वाला और पार्वती जी वाला जो मिश्रित फोटो हुआ अर्धनारीश्वर, उसी का व्याख्या किया जा रहा है कि सोचिए उसके आँख को देखिएगा, एक तरफ ममता दिखेगा, एक तरफ विकराल रूप दिखेगा, हाथ को देखिएगा देखो में त्रिशूल, एगो में चूड़ी दिख जाएगा, पैर को देखिएगा तो बाघ का खाल लपेटा है, एगो में नॉर्मल साड़ी है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यही हो रहा है लेखक के अनुसार, अर्धनारीश्वर के कल्पना से इस बात को दर्शाया जा रहा है कि नर और नारी दोनों क्या है, समान है। जो धारणा बन रहा है कि अलग अलग है, अलग अलग है, फिर भी उनको इक्वलिटी मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए। पाठ यही कहना चाह रहा है कि नर और नारी समान है। और इसका भी एक लाइन जो कि कभी कभी परीक्षा में पूछता है, जैसे कल हम बताए थे उसमें, वो क्या नाम था,
सिपाही की माँ वाले में कि क्या थी, लड़की का नाम था, भूल गए हम, मुन्नी पे एक स्टेटमेंट था कि काली जबान न बोल, अगर फेस अच्छा ना हो तो बात अच्छा करना चाहिए। तो वो पूछता है बार बार। उसी तरह से इसमें पूछता है कि एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्धनारीश्वर का एक अच्छा लाइन है जो बार बार पूछता है कि एक का गुण, एक मतलब नर या नारी, किसी एक का गुण किसी दूसरे का दोष कभी नहीं हो सकता। एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव नहीं हो सकता, भले उसका पॉजिटिव ना हो लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। एक का दोष गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। ये लाइन आ जाए तो फिर वही तरह जैसे कल बता रहे थे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ इस पाठ से ली गई है जिसके लेखक ये हैं, आपको व्याख्या करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि अर्थात नर में नारी का गुण अगर आ जाए, नर के अंदर हम लोग के अंदर अगर नारी का गुण आ जाए तो इसका अर्थ ये नहीं कि बुरा हो गया, या फिर नारी के अंदर नर का गुण आ जाए मतलब कि फीमेल के अंदर अगर मेल का गुण आ जाए तो ये नहीं कि उसका जो मर्यादा है वो मर्यादा खराब हो गया, धूमिल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच को बदलने के लिए ही लेखक लिखे थे, और सोचिए आज से इतना दिन पहले लिखे थे, नर और नारी के बीच का डिफरेंस खत्म करने के लिए। खत्म हो गया है बहुत हद तक, आप समझ रहे हैं, सबको नौकरी हो रहा है, वही लोग को ज़्यादा हो रहा है, इतना छूट दे दिया है लोग। ये सब सबसे ज़्यादा कौन समझा था? नीतीश कुमार, पूरा आरक्षण दे दिया 50%, दम साथे साथे रहो लोग। तो ये समझाने के लिए लिखा गया था कि नर और नारी समान है। फिर देखिए क्या कर रहा है, अब यही इसका रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे हम बातचीत वाले में देखे थे कि एगो बात बोल दिया उसके बाद इधर उधर से उसको सही साबित कर रहा है, यहाँ भी अब रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं लेखक कि अगर आदि मानव आज मौजूद होते, आदि मानव समझते हैं, आदि मानव जब पुराने वाले जो जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनमें ये भेदभाव नहीं थी नर और मादा वाला। उस सब देखिएगा हमेशा साथ साथ चलते थे, कोनो सिनेमा में देखिए चाहे कहीं पढ़िए, वहाँ पे ये नहीं था कि नर अलग काम करेगा मादा अलग करेगी। वो लोग उतना कहिए विकास नहीं हुआ था, जो समझिए उस समय ये समानता था, ये भेदभाव नहीं था कि नारी का ये काम है नर का ये काम है। तो वही कह रहा है कि अगर आदि मानव भी आज मौजूद होते हैं तो उन्हें भी इस स्थिति पे आश्चर्य होता कि बताइए ये बांट कैसे दिया लोग कि है मेल का काम है फीमेल का काम है। आदि मानव जो कि पहले पहले धरती पे आया उसको भी नहीं पता था, कि पता नहीं, ये नहीं समझता था कि मेल के लिए अलग कर दीजिए फीमेल के लिए अलग काम कर दीजिए। उसको भी लगता था कि काम है कोई भी कर सकता है, काम का बंटवारा नहीं किया गया था कि मेल का है चाहे फीमेल का है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि आदि मानव को भी आश्चर्य होता, मतलब आपके दिमाग में बात को डाल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही है। आदि मानव वाला उदाहरण देख लीजिए। उसके बाद एक दिए है जो कि बार बार पूछता है आपके एग्जाम में 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, कि कब से ये सिचुएशन शुरू हो गया कि महिलाएं जो है घर में रहने लगी और आदमी जो है बाहर जाके काम करने लगा, या नारी घर की हो गई और नर जो है बाहर का हो गया। तो कृषि के खोज के बाद से आदि मानव के पास कृषि नहीं था, मतलब घुमंतु लोग था, जिधर उधर उधर घूम घूम के खाएगा जिएगा, तो सब साथे साथे घूमता रहता था, शाम काम करता था। लेकिन कृषि के खोज के बाद ही पुरुष को कहा गया कि बाहरी का काम देखिए, और महिलाओं को चारदीवारी के अंदर मतलब घर में रहने वाला ड्यूटी दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कब से नारियां जो है पराधीन होने लगी, मतलब नर के अधीन होने लगी। तो कृषि के आविष्कार के बाद से एक ऐसा माहौल बना कि घर के अंदर का भी कुछ काम करना है, मतलब लोग अस्थायी हो गए, घूमने वाला बात खत्म हो गया, बाहर भी कुछ काम करना है। तो उसी समय से ये डिवीजन हुआ कि घर में कोई रहे बाहर कोई रहे, तो नारी को घर में रखा गया और नर को बाहर भेज दिया गया। ये सिचुएशन शुरू हुआ है एग्रीकल्चर के इन्वेंशन के बाद। इसके बाद कह रहा है कि ये भेदभाव आप देखिएगा तो पशु में भी नहीं मिलेगा, पंछी में भी नहीं मिलेगा। आदमी को केवल छोड़ दीजिए तो धरती पे जितना भी क्रिएचर है, पशु पंक्षी भी देख लीजिएगा, तो ही नहीं है कि मेल के लिए ही काम है फीमेल के लिए काम है, वहाँ भी देखिएगा तो दोनों साथे साथे घूमता है, सब काम करता है। सिर्फ आदमी वाले ही, मनुष्य वाले ही प्रजाति में ही भेदभाव है कि कुछ काम फीमेल के लिए स्पेशल कर दिया गया है और कुछ काम मेल के लिए स्पेशल कर दिया गया है। आदि मानव ही नहीं करते थे, मनुष्य में देख लीजिए तो, और जानवरों में देखिए तो कह रहा है कि पशु में भी ऐसा भेदभाव नहीं है, पक्षी में भी नहीं है। उदाहरण आप भी देख सकते हैं कि ऐसा बंटवारा नहीं है, नर और मादा पशु पक्षी का बात हो रहा है, दोनों एक साथ हर काम को करते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा हो, पशु पक्षी में भी ये भेदभाव नहीं है, दोनों साथ में करते हैं। तो लेखक अपने बात को सही साबित करने के लिए ये सब तर्क दे रहे हैं। लेखक जो बोल दिए कि नर और नारी समान है, अर्धनारीश्वर का रूप दिखाए, उसके बाद उसको सही साबित करने के लिए आदि मानव का उदाहरण लिए, आदि मानव के बाद पशु पक्षी का उदाहरण लिए, और ये बात बताए कि कब से ही समस्या शुरू हुआ है, तो खेती के आविष्कार के बाद से ही समस्या शुरू हो गया है।
फिर से देखिए आगे का लाइन। अब लेखक कुछ उदाहरण देना शुरू कर दिए। कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने नारियों को कुछ अधिकार दिए थे, कुछ ही अधिकार दिए थे। अब भगवान पे भी आ गया लोग जो धर्म की स्थापना किए थे। भगवान बुद्ध, हर बात सुनिएगा तो पॉजिटिव है बात, यहाँ पे सिर्फ इनका नेगेटिव बताया गया है, वो भी रामधारी सिंह दिनकर बताए हैं, राष्ट्रकवि आपके बताए हैं। बुद्ध और महावीर के बारे में बताया जा रहा है कि नारियों को कुछ अधिकार दिया गया है, लेकिन महावीर वाला समझ आपको शायद पता होगा दो भाग में टूटा है। एक दिगंबर संप्रदाय है और एक है, कौन है भूल जा रहे हैं हम, मतलब एक महावीर का जैन धर्म टूटा है दिगंबर संप्रदाय में, और इसमें नारी को कहा है कि नारी को मुक्ति नहीं मिलती। ये संप्रदाय कहता है कि नारी को मुक्ति नहीं मिलती, मतलब नारी के लिए इनका निगेटिव सोच है। महावीर वाला जो धर्म है आपको पता है बढ़िया से जैन है, बुद्ध वाला बौद्ध है। तो महावीर वाला जो जैन है, जैन टूट गया है दो संप्रदाय में, एक दिगंबर है एक श्वेतांबर है। तो श्वेतांबर नहीं दिगंबर वाला संप्रदाय कहता है कि नारियों को मुक्ति नहीं मिलेगी, मतलब नारी को लेकर उनकी हीन दृष्टि है एक लाइन में। बुद्ध भगवान जो है पूछता है कभी कभी, उनका एक चेला था आनंद, उसके कहने पे महिलाओं को अपने धर्म में शामिल करने लगे, अनुयायी बनाने लगे, शिष्य बनाने लगे। उससे पहले भगवान बुद्ध की कोई भी अनुयायी महिला नहीं होती थी, लेकिन आनंद के रिक्वेस्ट करने पे या समझाने पे भगवान बुद्ध रेडी हो गए। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था कि 5000 साल के बदले अब मेरा धर्म जो है 500 साल ही चलेगा, मतलब अपना तो लिए नारी को, लेकिन समस्या क्या होगा, इसका वैलिडिटी घट जाएगा। अगर मेरा धर्म सिर्फ मेल रहते नर रहते तो 5000 साल चलता, तो अब नारियों को हम सम्मिलित कर लिए तो अब मेरा जो धर्म है 500 साल ही चलेगा। ये बुद्ध का स्टेटमेंट था, और इसका आलोचना करते हैं कौन, दिनकर जी, कि नारियों का सब कुछ अधिकार तो दिया गया था लेकिन अपमान भी किया गया था बुद्ध के द्वारा भी, और महावीर के द्वारा तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, दिगंबर वाले डायरेक्ट बोले हैं कि उनको मुक्ति ही नहीं मिलेगी। तो पुराने समय में महावीर और बुद्ध कुछ अधिकार तो दिए थे लेकिन संपूर्ण अधिकार नहीं दिए थे। क्लियर है ये बात? यही बात को दर्शाया गया है। कह रहा है महात्मा और साधु जितना पढ़े आप, ऋग्वेद हयवेद वुवेद सब में यही बता रहा है कि नारियों से वो लोग डरते थे, सिंपली डरते थे। जितने भी महात्मा थे साधु थे डरते थे। कह रहा है कि उन्होंने शादी भी की है नारी से, लेकिन बाद में आलोचना भी की है कि नारी जो होती हैं ध्यान भंग कर देती है। मेनका वाला बात आता है। कबीर जो है, कबीर का स्टेटमेंट देखिए, कबीर का नाम सुने इतना दोहा याद किए हैं, लेकिन नारी के बारे में इनका स्टेटमेंट है, कबीर ने नारी को महाविकार बताया है। महाविकार है, फिर वही बात ध्यान भंगक, घूम फिर के वहीं पहुंच गए। तो कबीर का भी बात जो है नारी के प्रति है ध्यान भंग करने वाला। तो ये ना कि मन में गलत धारणा नहीं बना लेना है, बढ़िया इंसान है लोग, सब कोई यही सब बताया है लोग। भगवान बुद्ध भी उस समय के माहौल के अनुसार नारी को रोके थे। कौन है यहाँ पे, जैन भी रोके थे, मतलब महावीर भी रोके थे। साधु और महात्मा में कबीर का नाम आया, इन्होंने भी रोका है, इन्होंने नारियों को महाविकार बताया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि नारी को महाविकार किसने बताया है, याद रखिएगा, कौन होगा जी, कबीर। और किसने कहा कि मेरा धर्म 5000 के बदला 500 साल चलेगा, तो बुद्ध ने कहा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद, सबको इनाम पड़ा है बढ़िया से, गोदान इनकी रचना है, ये रचना है। नारी के प्रति इनका भी विचार कुछ अच्छा नहीं है। बढ़िया इनका स्टेटमेंट कह रहा है कि पुरुष नारी का रूप ले तो वह देवता बन जाता है, पुरुष अगर नारी का रूप ले तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी अगर पुरुष का रूप ले तो वो राक्षसी डेंजर बन जाती है। ये स्टेटमेंट प्रेमचंद का है, लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, इसको उठा के रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे डाले हैं। तो ये प्रेमचंद का विचार था। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने, जन गण मन गाते हैं, इनका विचार क्या है देखिए, नारी पढ़ लेकर क्या करेगी, मत पढ़िए। नारी का मतलब प्रेम की प्रतिमा बनना और पृथ्वी की शोभा बढ़ाना है। मतलब इनका काम है कि घर में रहो, सुंदर रहो, जैसे आप लोग करते हैं मेकअप दुनिया भर का करके बस बैठे रहिए, यही नारी का असली काम है। मतलब इनके रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लड़के क्या बात कर रहे हैं, आप ही लोग से सीखा जा रहा होगा तब हो सकता है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहा स्टेटमेंट था कि नारी जो है पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए है। इसके अलावा क्या है जी,
प्रेम की प्रतिमा बनने का इनका काम है। दो चीज बताया है रविन्द्रनाथ टैगोर। कहने का मतलब प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी जो है नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच ही अभी तक मिला। किनका किनका मिला? तो सबसे पहले बुद्ध का मिला, बुद्ध के बाद स्वामी महावीर का मिला, उसके बाद कबीर का भी मिला है जी, कबीर के बाद प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर का, सबका नकारात्मक सोच मिला नारी को लेकर। लेकिन जब आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा अच्छा भी होगा। अब का बात बताया जा रहा है। अब सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम भी ले सकते हैं। देखिए कह रहा है कि नारी का विकार और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। अब जो है, अब वर्तमान में नारी को विकार और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। नारी अब सभी प्रकार के कार्य करने लगी हैं। अब नारी का जो है सिचुएशन बदल गया है। और बदलने में जो दो आदमी का नाम दिया गया है, कार्ल मार्क्स और गांधी। इनकी जो विचार थी इसके अनुसार नारियों को सम्मान दिया जाए। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स और गांधी इस ओर संकेत करते हैं कि नारी से दूर भागना मूर्खता है। मतलब नारी को इग्नोर कर देना, घर में बैठा देना मूर्खता है। ये सोच कार्ल मार्क्स और गांधी जी का है। नारी का भी कर्म क्षेत्र वही है। ये बात कार्ल मार्क्स का नाम आप जानिएगा तो बहुत भयानक आदमी है। मान के चलिए 300 देश है तो सब देश इसको फॉलो करता था, एक दो देश को छोड़ दीजिए तो। इस ऐसा विचार था इनका, विचार से फॉलो करेगा और कैसे। तो मतलब कि कार्ल मार्क्स जो है प्रभाव छोड़ा है, धरती पे छोड़ चुका है। गांधी जी का भी यही हाल है। सुने हुए गांधी जी के फैन कौन थे? तो आपको पढ़ाए थे मार्टिन लूथर था, अमेरिका में होकर गांधी जी का फैन था, तो वो भी अच्छा विचार छोड़ चुके हैं। तो इन लोगों का मानना था कि नारी का कर्म क्षेत्र भी वही है, उनको इग्नोर करते रहिएगा। कब तक करिएगा ये कोई फिक्स नहीं है, और करना इग्नोर मूर्खता है। अब दिनकर जी अपना राय देना शुरू करेंगे। कब से दूसरों का राय दे रहे थे, दूसरों के बारे में बता रहे थे। भगवान बुद्ध से शुरू किए, इतिहास से शुरू किए, आदि मानव से। आदि मानव में बताया कि सब बराबर थे। बाद में फिर बताया कि कृषि आने के बाद सब में से नारी को अलग कर दिया गया, नर को अलग कर दिया गया। फिर भगवान बुद्ध पे पहुँचे, इन लोगों ने माना, थोड़ा सा अधिकार दिया, लेकिन डर डर के दिया। कबीर का भी यही था, डरते थे, उन्होंने भी कहा कि विकार है। इसके बाद प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर का दिया कि वो लोग भी इनको निगेटिव में ही लेते थे। लेकिन इसके बाद दिए है कार्ल मार्क्स और गांधी जी का, कि इन्होंने माना कि ना, फिर से वापस लाइए, इनको भी कर्म क्षेत्र में लाइए, काम करना चाहिए। अब दिनकर का कहना है क्या? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार प्रत्येक नर में नारी का गुण होना चाहिए। नर के अंदर भी नारी का गुण, कहने का मतलब ममता, दया, यही सब आना चाहिए। पुरुष इतना कर्कश व कठोर होता है कि उसे युद्ध में रक्त बहाते समय यह ध्यान नहीं रहता कि इसके पीछे किसी का सिंदूर बहने वाला है। रक्त यहाँ युद्ध इसलिए दे रहा है क्योंकि वो सब समय जो था दोनों वार के समय का था। जितना भी आपका कहानी मिल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और उस समय सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था? वर्ल्ड वॉर में तो मृत्यु ही हो रहा था। तो वही हर कविता में, हर कहानी में कहीं ना कहीं घुस जा रहा है। और दिनकर कह रहे हैं कि पुरुष जो होता है इतना कर्कश व कठोर होता है कि जब युद्ध में जाता है तो भूल जाता है कि युद्ध में आप सिर्फ एक आदमी को नहीं मार रहे हैं, बल्कि उसके पीछे किसी के सिंदूर को भी बहा रहे हैं। मतलब वो किसी का सुहाग है, कोई लड़की भी मरने वाली है। तो इस बात को बता रहे हैं दिनकर। ध्यान इधर जो, अपने ठीक हो जाएगा, पानी नहीं है तो खुशकी उठ रहा है इनको। क्लियर है ये बात? दिनकर के अनुसार पुरुष बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, इसीलिए इसके अंदर नारी का कुछ गुण समाहित होना चाहिए। नारी का कुछ गुण मतलब वही कठोरता कम होनी चाहिए। ये दिनकर का राय था। इसका उदाहरण इस तरह से दिया है, देखिए किस तरह से। दिनकर का कहना है या मानना है कि कौरवों की सभा में जो संधि होने के लिए पहुंचा था लोग, कौरव की सभा बढ़िया से याद होगा, महाभारत में पहुंचा दिए हैं। संधि में कृष्ण व दुर्योधन के बीच संधि न होती, अगर दोनों मेल था, कृष्ण इधर से उधर से, संधि के लिए दुर्योधन थे, नहीं होते, और दोनों फीमेल को बैठा दिया जाता, कुंती और गांधारी को, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। क्योंकि नारियां इस बात से डरती, समझती, चाहे जो समझिए, उनमें ये भावना होता, कोमलता वाला, कर्कश वाला नहीं, कठोरता वाला नहीं, तो शायद युद्ध नहीं होता। तो ये एक अपना लॉजिक दिया है रामधारी सिंह दिनकर कि कौरव की सभा में जो संधि के लिए दोनों मेल पक्ष पहुंचा था, नर कृष्ण और दुर्योधन, अगर उनको ना बैठाकर, अगर गांधारी कौन थी जी, याद है? दुर्योधन की माँ थी, और ये कुंती अर्जुन की माँ, अगर दोनों लेडीज को बैठाया जाता तो शायद महाभारत ना होता, समझौता हो जाता। तो ये इनका था। इतना ही बात बताया गया। इतना से आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए, कौबे से लेखक ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं जी? नारियों के सम्मान और बराबरी का बात कहना चाहते हैं कि उनको भी बराबरी दिया जाए। और यही बात बताने के लिए इतना सारा उदाहरण दिए हैं। उदाहरण में आपको क्या याद रखना है? दो चार नाम।
बुद्ध का नाम याद रखना है, बुद्ध का स्टेटमेंट याद रखना है कि जो मेरा धर्म 5000 साल तक चलता अब 500 साल ही चलेगा। जैन धर्म में आपको याद रखना है कि कौन संप्रदाय जो है नारी को मुक्तिहीन कहा है, कौन था, श्वेतांबर के दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय था। कबीर का क्या स्टेटमेंट था याद करना है, क्या बताए हैं जी, महाविकार, नारियों को महाविकार बताए हैं। प्रेमचंद का स्टेटमेंट याद रखना है, वो कहते हैं कि अगर नर में नारी का गुण आए तो देवता बनेगा, लेकिन नारी में नर का गुण आए तो राक्षसी बन जाएगी। उसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर का आपको स्टेटमेंट याद रखना है, उनका क्या था, याद है जी रविन्द्रनाथ टैगोर वाला स्टेटमेंट, वो जो है पढ़ के क्या करेगी, धरती की शोभा और प्रेम की प्रतिमा के लिए ही नारियों का मतलब यहाँ योगदान है, प्रेम की प्रतिमा बने, धरती की शोभा बढ़ाए। ये किसका था, रविन्द्रनाथ टैगोर का था। बराबरी की बात किसने कहा है, तो आधुनिक युग के लोग कहे हैं। आधुनिक युग मतलब अभी के हाल फिलहाल के कार्ल मार्क्स और गांधी। कार्ल मार्क्स और गांधी आधुनिकता की बात की है, बोले हैं कि महिलाओं से दूर भागना मूर्खता है, उनको उनका भी कर्म क्षेत्र वही है जो हम लोगों का है। और अपना विचार देते हैं, अपना विचार में एक स्टेटमेंट देते हैं महाभारत को उठाकर कि अगर कौरव की सभा में संधि के लिए दोनों मेल मतलब कृष्ण और दुर्योधन नहीं पहुंचते और दोनों फीमेल को बैठा दिया जाता, मतलब एक तरफ गांधारी को दूसरे तरफ कुंती को, तो शायद समझौता हो जाता और युद्ध वाली नौबत नहीं आती। तो यही स्टेटमेंट दे के दिखा रहे हैं कि दोनों बराबर है, नर और नारी बराबर है, इसीलिए नाम भी रखा गया है अर्धनारीश्वर, आधा नारी और आधा नर। क्लियर है ये बात। तो यही पूरा आपका पाठ है शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या लॉन्ग में भी यही है, पढ़िएगा तो कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें छूटा नहीं है। तो इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे बस, तो हो गया ना। बहुत हद तक आपको याद होगा, हाँ भूल गए होंगे अगर लेखक के बारे में जो पूछा होगा, लेखक के बारे में बहुत मिलेगा। ये 24 और 20 दोनों में आया है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रहे, तो शिव और पार्वती। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रामधारी सिंह दिनकर थे। 24 का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति कौन लिखा था बताइए तो, जयप्रकाश नारायण, पढ़ाए थे हम। युद्ध और शांति की समस्या पर जो काव्य लिखी गई, काव्य मतलब क्या, कविता की कहानी जी, कविता लिखी गई है, उस कविता में युद्ध और शांति का बात किया गया है और इन्हीं का रचना है, रामधारी सिंह दिनकर का, याद रखिएगा, मिल जाएगा उसमें लिस्ट में। निबंध है ये, अर्धनारीश्वर एक निबंध है। 22 का क्वेश्चन है, कौन सा अवार्ड दिया गया था, कि पद्मश्री, पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण 20 में पूछा गया है। ये तो आपका ऐसे ही याद हो जाएगा। किनका है ये, पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। पराधीनता माने गुलामी। कभी भी पूछेगा ये स्टेटमेंट नारी वाला किसका है, तो इसी का है। नहीं जी, जब सब मिला के रहेगा तो देखना पड़ेगा। अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा वो लिस्ट में से, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। अच्छा, रश्मि रति, कुछ बोल दीजिएगा और फिर से बोल रहा है उसका ABCD देख के मत बोलिएगा, मिला के दिगंत में से मिलाइएगा, इधर उधर से नहीं। गीतकार थे ना, कथा लिखते थे, गीत में मत चले जाइएगा। प्रेमचंद कथाकार थे, बताइए तो। सितंबर की दिसंबर जी, सितंबर। किस युग के हैं, छायावादी के छायावादोत्तर। देखिए इस पे मत जाइएगा, छायावादोत्तर, छायावादी भी लिखा हुआ है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकादमी दिया गया था, याद रखिएगा, पूछेगा भी आगे जाके। साहित्य अकादमी मिला था इनको इसी कृति के लिए, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। अभी बताए थे, ये है क्या, कविता की कहानी है, नाम है शुद्ध कविता की खोज, लेकिन ये गद्य है, ठीक है, काव्य नहीं है, उल्टा है।
नहीं है पूछ रहा है। साकेत नहीं है, बाकी सब इन्हीं का है। मेघदूतम, साकेत, ये सब कालिदास में चले जाइएगा। ऐसा आ जाए तो चुपचाप मार दीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि इसी पार्ट में ये सब बात हो रहा है। अब देखिए गलती हो जाएगा आपका। काव्य रचना है, काव्य मतलब कविता वाला सेक्शन। अर्धनारीश्वर कविता में था, कहानी में था, इस सब में से कविता कौन है? तो आप पढ़िएगा। इसी तरह हम बोल रहे थे काव्य नहीं लिख के कह देगा गद्य रचना कौन है, तो तैयार रहिएगा। गद्य वाला कौन है, काव्य वाला कौन है, अलग अलग याद करना पड़ेगा। अभी बताया जी। साहित्य अकादमी मिला है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। और किसकी रचना है? तो दिनकर जी की है। पुरुष तो वृक्ष बन गया लेकिन नारी लता हो गई, मतलब उस पर डिपेंडेंट कहने का अर्थ हुआ। कामिनी अपने साथ यामिनी, ऐसे भी देखिए मिलाइएगा, मिल जाएगा कामिनी यामिनी। बताइए तो इसका क्या आंसर होगा जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो उर्वशी के लिए। उर्वशी कविता की कहानी है, कविता में जाएगा, काव्य खंड में जाएगा। बिहार में कहाँ जी? सिमरिया कहाँ है? बेगूसराय। और दिनकर जी का उपाधि क्या है? राष्ट्र कवि है ये। अगर ऑप्शन में अर्धनारीश्वर है तो आंसर यही बनेगा। कह रहा है कि आनंद। अच्छा, आनंद अभी बताए थे कि स्टूडेंट जो था इनका, किनका? बुध का। उन्हीं के चलते नारियों को लाए थे और कहे भी थे, देखिए 5 सहस्र वर्ष, सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 5000 के बदला में अब 500 ही चलेगा। अर्धनारीश्वर में। और किसने बोला था? तो बुद्ध भगवान ने बोला था। क्लियर है ये? तो यही आपका है, इतना ही है। आज का क्लास भी यही है। जाइए लोग, सोमवार को आइए आज के बाद। अगला चैप्टर देखेंगे उस दिन रोज।